नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति। हम आपको बताते चले, ये जो हमारा टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति, ये जो है प्रीवियस ईयर यानी कि एसएससी द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से हम आपको आज सिर्फ 50 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन इससे करवाएंगे। इसके बाद हम रोज आपको ये 50-50 क्वेश्चन करवा के हम पूरा आपको ये पूरा जो भारतीय कला एवं संस्कृति है, एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर हैं, वो पूरा हम आपको ये टॉपिक कवर करवा देंगे। तो चलिए बने रहेगा हमारे साथ, बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तमिल की शासकीय भाषा है, यानी कि तमिल कहाँ की जो है शासकीय भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुडुचेरी जो है तमिल की, जो पुडुचेरी है वहाँ की तमिल शासकीय भाषा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विवेकानंद ने वर्ष किस वर्ष विश्व धर्म संसद संसद में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1893। अब इसके डिटेल से बात करें, ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा डिटेल से, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। यह धर्म के आधार पर आयोजित होने वाली विश्व संसद थी, पहली विश्व संसद थी। यह सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में किया गया था। आपको याद होगा, शिकागो में उन्होंने एक भाषण दिया था, हेलो मेरे भाइयों और बहनों। तो वहाँ पे क्या हुआ था, गूंज उठा था, ये स्वर गूंज उठा था। तो वहीं की बात किया गया था कि जब विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया था, तो 1893 में लिया था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो अमेरिका के शिकागो में ये आयोजित किया गया था। और किसका प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने? तो भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यह धर्म के आधार पर आयोजित होने वाली विश्व की पहली संसद थी। यह भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरेली त्योहार जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब डिटेल से पढ़े, अगर हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध उत्सव में से एक है। यह त्योहार हिंदुओं के पवित्र महीने श्रावण की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हमने आपको बताया नहीं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो आप सीधा ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, तो आपको वहाँ सीधा पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हम सभी प्रश्नों को जो डिटेल से लाए हैं, तो भगोरिया हाट मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें कई जाति जैसे भील, भिलाला, वरेला आदि शामिल हैं। यह होली त्यौहार से पहले मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो जो भगोरिया हाट है, ये मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। जैसे आदिवासी कौन कौन सी हैं? भील हो गया, भिलाला हो गया, बरेला आदि जो है आदिवासियाँ इनमें शामिल रहती हैं। होली के त्यौहार से पहले मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? यानी कि अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु में कैसा कौन सा त्यौहार है, उत्सव मनाया जाता है जिसमें आग पर चलते हैं लोग? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थिमिथि। थिमिथि इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जो तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर के बीच में मनाया जाता है और लोग उसमें आग पर चलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, तो सोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, नागालैंड राज्य से संबंधित है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी द्वारा पूछे ही गए हैं, रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। तो मैं क्वेश्चन अपने से नहीं करवा रहा हूँ, एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तो इस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय कला एवं संस्कृति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं 2023 तक में, तो मैं आपको सारे करवा दूंगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन करके मैं आपको सारे करवा दूंगा। ठीक है, अगला है, किस भारतीय राज्य में गमच्छा एक संस्कृति प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। गमच्छा का मतलब क्या दोस्तों? एक तौलिया, जैसे हमारे साइड तौलिया होती है, तो वही एक तौलिया एक संस्कृति का प्रतीक है असम में। अगला प्रश्न है, तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक
पवित्र जो ग्रंथ है। तनाक जो है किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा यहूदी धर्म। जो यहूदी धर्म है इसका एक पवित्र है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दशई कहाँ का सबसे भव्य त्योहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ का एक दशई वहाँ का सबसे भव्य त्योहार है। दशाईं जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल का त्यौहार है। ये भारत के कई हिस्सों में भी मनाया जाता है। जैसे विजयादशमी कहते हैं ना, वही वहाँ दशाई कहते हैं। ये नेपाल में मनाया जाता है। क्यों नेपाल में मनाया जाता है? क्योंकि जो जनकपुर की सीता जी थी, ठीक है, और जनकपुर इस समय कहाँ नेपाल में है, तो वहाँ मनाया जाता है। अगला है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम में बोली जाती है लूसी बोली। अगला प्रश्न, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम से संबंधित है सूर्य महोत्सव। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में हर वर्ष जो प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुमचूक किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम में जो है बुमचू भारत राज्य में मनाया जाता है। बुमचू त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डागरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों को एक प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है कौन सी पुस्तक बताती है तथा उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, आप लोग बताइए। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं, पाली जो है भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, ये भारत की शास्त्रीय भाषा हैं। देखिए एसएससी के हिसाब से 2004 में भारत सरकार ने घोषणा की कि कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। इस प्रकार अब तक घोषित होने वाली शास्त्रीय भाषाएं हैं, जैसे देखिए तमिल 2004 में इसको घोषित किया गया था, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़िया को 2014 में इनको शामिल किया गया था। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है। और भाषाओं का लोक संविधान के किस अनुसूची में है, आप लोग इसको बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप हमारा चैनल पूरा विजिट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, मैंने आपको पूरा बता रखा है कि पहली अनुसूची से 10वीं 12वीं अनुसूची तक क्या है, सब कुछ मैंने बता चुका। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से फारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नवरोज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में जो है उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगला प्रश्न है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो लोकप्रिय मेला कौन सा है? मिंजर। अगला है, हेमिस्तस्यु त्यौहार निम्नलिखित किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु पद्मसंभव की जयंती पर यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में मनाया जाता है। देखिए सरहुल का अर्थ क्या होता है? सरहुल का अर्थ होता है पेड़ों की पूजा, यानी कि सरहुल का अर्थ होता है पेड़ों की पूजा करना। यह झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो सरहुल का अर्थ होता है पेड़ों की पूजा करना। ये झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड की कुछ जनजातियां जैसे आदिवासियां होती हैं, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, हो जनजाति हो, इनके द्वारा यहाँ मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में माधवपुर मेला मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स है? त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स है? तो लाई हरोबा, लाई हरोबा जो त्यौहार है इसका अर्थ क्या है? मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स। मैं आगे आपको बताऊंगा लाई हरोबा किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। अगला,
पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? यानी कि जो पोंगल त्योहार है तमिलनाडु में टोटल कितने 4 डेज का मनाया जाता है, 4 दिन का मनाया जाता है। इसके बाद जो चौथा दिन होता है उस दिन को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो उसको कहते हैं कानुम पोंगल, उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है किसकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? मैंने आपको भी बताया था माधवपुर मेला गुजरात में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा गया है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में जो है माधवपुर मेला मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, लाई हराओबा उत्सव मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर। कहाँ मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में मनाया जाता है आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग सर्च कर लीजिए। ऐसे ही आपको चीज़ें याद होंगी, आपको एक दिन में कोई चीज़ याद नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, देखते रहिए, ऐसे आपको याद होगा। ठीक है, मैं आपको नोट्स दे ही रहा हूँ, आपको पूरी PDF दे दूंगा मैं इसकी। ठीक है, आपका काम है सिर्फ इसको याद करना। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी गुजरात में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरायण गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है उत्तरायण किसका त्यौहार है? तो पतंग महोत्सव। ठीक है, यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दौरान होता है और 15 जनवरी तक जारी रहता है। तो 2 दिन का होता है, 14 और 15 जनवरी। अगला है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगन, यहाँ होगा मुरुगन। ठीक है, भगवान मुरुगन को समर्पित है। तो थाईपुसम जो त्यौहार है तमिलनाडु भगवान मुरुगन को जो समर्पित है। अब भगवान जो मुरुगन है ये हैं कौन? तो तमिलनाडु मनाए जाने वाला थाईपुसम का पर्व भगवान शिव के पुत्र मुरुगन यानी कि कार्तिकेय को समर्पित है। तो जो भगवान शिव के बड़े पुत्र थे, क्या नाम था? कार्तिकेय, उन्हीं को मुरुगन वहाँ कहा जाता है। उन्हीं को थाईपुसम त्यौहार जो है समर्पित है, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को तारकासुर नामक राक्षस और उनकी सेना को मारने का आदेश दिया था। ठीक है, आपको याद हो गया। अगला, असम में कटी बिहू पर्व को के पेड़ों पौधों के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। यानी कि जो असम में कटी बिहू पर्व है किस पेड़ के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो तुलसी के वृक्ष के सामने दीप जला के मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है? तो सिक्किम में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मे दम में फी बुजुर्गों की पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? मे दम में फी पूर्वजों की जो है पूजा का एक उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? वो असम में मनाया जाता है। आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को सरल क्वेश्चन नहीं रखेगा। ठीक है, कोणार्क नृत्य महोत्सव की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ है ये? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बताइए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? अगला है, बूरी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोनकोंग की जातीय संस्कृति एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? नागालैंड का एक हिस्सा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, संघाई त्यौहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। यह निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नवंबर में। किस महीने मनाया जाता है?
नवंबर में मनाया जाता है संगाई त्यौहार, जो मणिपुर द्वारा मनाया जाता है। अब इसकी डिटेल की बात करें तो जो मणिपुर राज्य में हर वो साल 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर संगाई महोत्सव मनाता है। तो मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है? देखिए, इस महोत्सव का नाम राज्य पशु संगाई के नाम पर रखा गया है, जो केवल मणिपुर में पाए जाने वाले भावों वाले हिरन है। तो जो संगाई है मणिपुर में, राजकीय पशु है मणिपुर का संगाई, उसी के नाम पर यह महोत्सव मनाया जाता है। अगला है, किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मेहर नामक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्न में से किसका अधिराष्ट्र देवता माना जाता है? तो चंद्रमा का देवता, चंद्रमा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो जो फारसी समुदाय के नवरोज त्योहार है, मेहर नामक देवता की पूजा की जाती है। तो मेहर देवता किसका प्रतीक माना जाता है? तो चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो के असम में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम निराला है? तो आपको ये क्वेश्चन हालांकि सरल है, यहाँ से ऑप्शन सी पता चल रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वाली यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये कटक में मनाया जाने वाला विशेष रूप से त्यौहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकेवा के किरात खाम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो ये सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाइसी अपाटनी और बोकार जैसी भाषाएं में व्यापक रूप से बोली जाती हैं। ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, थिरुवथीरा निम्न से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जो थिरुवथीरा है ये भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव, केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो खारची पूजा, जो खारची पूजा है त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, बिहू आपको पता है असम से संबंधित है। ठीक है, अगला है, झारखंड के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भगत पर्व। जो भगत पर्व है ये त्यौहार झारखंड के जनजातीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांगकेन का एक पर्व है। तो सांगकेन किस धर्म का एक पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फतोरपा यात्रा जो यात्रा है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों शुरू में कि एसएससी द्वारा जितने भी प्रश्न कला एवं संस्कृति से पूछे जा सकते हैं मैं आपको करवाऊंगा। आज सिर्फ एक शुरुआत थी, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको जहाँ उचित लगे वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो मैं जैसे ही वीडियो आपको डालूंगा इससे संबंधित तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना बेहतर है, तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।